हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा वो डिस्कस हम करेंगे। इसमें मल्टीपल वैकेंसीज हैं, तो आप किसी ना किसी वैकेंसी के लिए ज़रूर एलिजिबल रहेंगे। इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें। उससे पहले आपको बता दें कि इसी तरह की वैकेंसीज को कवर करते हुए वीडियो कोर्सेज जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, प्लस पीडीएफ और शॉर्ट नोट्स भी इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो आप देख लेते हैं, इंडियन बैंक ने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यानी कि किसी स्ट्रीम वाइज में स्पेशलिटी आपकी होनी चाहिए। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैकेंसी के लिए इसमें एलिजिबल रहेंगे ही। तो जो डेट्स हैं वो हैं 24/5 से 14/6, यानी कि 24/5 आज से एप्लीकेशन डेट चालू हो चुके हैं और 14/6 को एंड होने वाले हैं। तो पोस्ट देख लेते हैं। क्रेडिट के अंदर 2 पोस्ट हैं आपकी, सीनियर मैनेजर, मैनेजर की। अकाउंट्स के अंदर आपकी 4 पोस्ट हैं, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर भी आपकी 2 पोस्ट हैं, चीफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एनबीएफसी, डाटा एनालिस्ट, इस तरह की बहुत सारी पोस्ट इस नोटिफिकेशन के अंदर कवर की गई हैं। चीफ मैनेजर, डाटा एनालिस्ट और सीनियर मैनेजर, डाटा एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, मैनेजर, इकोनॉमिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर, मैनेजर सिक्योरिटी, मैनेजर डीलर फॉरेक्स, मैनेजर फॉरेक्स आईएनआर क्रॉस और मैनेजर डीलर डोमेस्टिक इक्विटी एसएलआर एनएसएलआर। तो ये बहुत टर्म्स होती हैं जिनके जो बैंकिंग का ऑलरेडी एक्सपोजर है वो ये चीज़ें जानते होंगे, उनके लिए ही ये वैकेंसी है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि आईटी के अंदर अब वैकेंसी आने चालू हो चुकी हैं। तो ये जितनी भी वैकेंसी हैं ये सारी आईटी से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए आपका बीटेक आपका होना चाहिए आईटी या सीएस के अंदर, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो ये पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर आईटी, इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और इसके साथ ही आप सीएस अगर आईटी से हैं, फ्रेश हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की जो पोस्ट होती हैं, आपको एक्चुअली बता दें कि स्केल 2 को मैनेजर बोला जाता है, 3 को सीनियर मैनेजर और स्केल 4 को चीफ मैनेजर और स्केल 1 को पीओ या असिस्टेंट मैनेजर बोला जाता है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए कोई एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें भी फर्दर वही वैकेंसी हैं जो कि मैनेजर आईटी, एमई और सीनियर मैनेजर आईटी की है। तो वो आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख लें, वो आपको साइट पे मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सीनियर मैनेजर क्रेडिट और मैनेजर क्रेडिट के लिए प्लस अकाउंट्स में जो 4 वैकेंसी हैं उनके लिए आपका सीए या सीएस अगर आप हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर जिसको कि बोलते हैं स्केल 3, तो इसमें देख लेते हैं स्केल 3 के लिए जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने मांगा है 5 ईयर और स्केल 2 के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 3 ईयर। तो अगर आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में तो आप मैनेजर के लिए एलिजिबल हैं, 5 ईयर्स का है बैंकिंग में तो आप सीनियर मैनेजर के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से चीफ मैनेजर, रिस्क मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजर के लिए मांगा गया है इन्होंने ग्रेजुएट आप हो, लेकिन एफआरएम में आपका सर्टिफिकेट आपको ऑब्टेन करना है। अगर वो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चीफ मैनेजर के लिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। चीफ मैनेजर होता है आपका स्केल 4, उसके लिए 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। और जो सीनियर मैनेजर है उसके लिए फिर से वही 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब आगे देख लेते हैं जो फर्दर इसमें पोस्ट दी गई है, उन पोस्ट के लिए क्या क्या इन्होंने मांगा है। तो देख लेते हैं सीनियर मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपका पीजी होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में, या सीए हैं आप तब भी काम चलेगा, या फिर आपको एफआरएम का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। वही 5 ईयर का एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजर के लिए। मैनेजर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, सिर्फ एक्सपीरियंस जो है 5 ईयर से घट के 3 ईयर्स का आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्दर आगे भी वैकेंसी दी गई है। इन वैकेंसी में वही कॉमन है, मैनेजर के लिए आपको चाहिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस और सीनियर मैनेजर के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस। अब इसमें देख लेते हैं एक पोस्ट जो कि जिसके लिए सारे ही लोग यहाँ पे बीटेक वाले एलिजिबल रहेंगे। ये है असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट नंबर 19। आप देख लें मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है आपकी यहाँ पे है, मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 30। बीटेक अगर आपने किया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल, प्रोडक्शन, सिविल, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में बेसिकली बीटेक किया है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको कुछ नहीं चाहिए, जैसा कि आपको बताया था कि एक्सपीरियंस यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा क्योंकि ये एंट्री लेवल की पोस्ट होती है असिस्टेंट मैनेजर, तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड नहीं है। तो इस पोस्ट के लिए सारे बीटेक वाले एलिजिबल हैं। अब है सीनियर मैनेजर कॉर्पोरेट एंड कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में आपकी डिग्री चाहिए प्लस 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब आगे देख लेते हैं जो भी इसमें पोस्ट दी गई है। और जो इसमें पोस्ट हैं वो हैं
मैनेजर सिक्योरिटी, मैनेजर फॉरेक्स, मैनेजर फॉरेक्स अलग अलग NSLR जैसे कि SLR फॉरेक्स इनमें। तो इसमें जो मेन है वो ग्रेजुएट और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास डीलिंग रूम ऑपरेशन का। ये जो कोर्स है ये प्रोवाइड कराया जाता है IIBF के द्वारा। अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 3 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है ट्रेजरी के अंदर। तो बैंकिंग में भी जो ट्रेजरी में काम करते हैं सिर्फ वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सारे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं मैनेजर IT। मैनेजर IT में आपको चाहिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस, जो कि सबके पास होता है अगर आप काम किए हैं सेम फील्ड में तो। और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए विंडोज के लिए, प्लस वही क्वालिफिकेशन BTech वगैरह जो इसमें मांगा गया है वो आपका होना चाहिए। तो इस नोटिफिकेशन में जितनी भी पोस्ट हैं उनको डिटेल में आपको जानने के लिए नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करें, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम सारे पोस्ट के देखेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सिर्फ आपके काम के आने वाली हैं, जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर, आपकी सैलरी क्या रहेगी, क्या कट ऑफ डेट्स रहेंगी, किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है अपने एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका है बैंक एक्ट इट्स डिस्क्रिप्शन विल डिसाइड द मोड ऑफ सिलेक्शन विज, यानी कि बैंक कितने एप्लीकेशन रिसीव करता है उसके बेसिस पे है कि बैंक इंटरव्यू लेगा या रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू लेगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू और रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका कंपलसरी है क्योंकि ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। अगर बैंक एप्लीकेशन कम रिसीव करता है तो वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट कर लेगा। अगर बैंक ने ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव किए हैं तो वो रिटन एग्जाम लेगा और फिर उसके स्कोर के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेगा। जो स्ट्रीम रहेगा एग्जाम का वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन रहेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कंपलसरी है उस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट का उससे रिलेटेड आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके 20 मार्क्स के, और GA के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स से। कंपोजिट टाइम है 2 आवर्स, सेक्शन वाइज टाइम नहीं है, कंपोजिट टाइम आपका रहेगा। पेनल्टी और कट ऑफ स्कोर वो तो नॉर्मल जिस किसी भी IBPS की एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है उसी तरीके से है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आपका जो भी इंटरव्यू होने वाला है या फिर अगर आपका टेस्ट होता है तो इनमें जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 40% मार्क्स सिक्योर करना जरूरी है। 40% से मार्क्स अगर आप नीचे लेके आते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। 30% मार्क्स हैं अदर कैटेगरीज के लिए। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए और EWS के लिए 40% मार्क्स और अदर कैटेगरीज के 35% मार्क्स जरूरी हैं। जो इंटरव्यू होगा वो 100 नंबर का रहेगा और जो वेटेज है वो 80-20 रहने वाला है, यानी कि अगर टेस्ट होता है तो टेस्ट का वेटेज रहेगा 80 मार्क्स और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 20 मार्क्स, जिन पोस्ट के लिए टेस्ट होगा उसके हिसाब से। जो मेरिट बनेगी आपकी, मेरिट इन ऑर्डर इन टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, तो इन दोनों का स्कोर जोड़ के आपको मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा। अब देख लेते हैं आपका क्या प्रोबेशन रहेगा, क्या आपकी पोस्टिंग रहेगी और क्या बॉन्ड पीरियड आपका रहने वाला है। तो इसमें जो प्रोबेशन रहने वाला है, प्रोबेशन जो एंट्री लेवल के ऑफिसर होंगे यानी कि स्केल 1 में जो होंगे उनको 2 ईयर का प्रोबेशन है, प्लस जो एक्सपीरियंस है यानी कि मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको सिर्फ 1 साल का एक प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा। तो एंट्री लेवल की पोस्ट के लिए यानी AM की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर या PO के लिए 2 साल और अदर पोस्ट के लिए 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। पोस्टिंग जो रहेगी आपकी पैन इंडिया आपको कहीं भी मिल सकती है, इसका ध्यान रखें। इंडेमनिटी बॉन्ड जो रहेगा आपका 2 साल का 2 लाख का, यानी कि 2 ईयर्स के लिए आपको मिनिमम सर्विस देनी पड़ेगी और 2 लाख का आपका बॉन्ड रहेगा। अब आप डिस्कस कर लेते हैं इसमें जो सैलरी आपको और रिनमरेशन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्या सैलरी रहने वाली है, क्या रिनमरेशन रहने वाले हैं, वो एक बार आपको इस नोटिफिकेशन में बता दें। क्योंकि एक बार इंसान जब सैलरी देख लेता है, अपना पैकेज देख लेता है, तो उस पोस्ट को पाने के लिए मेहनत करने में मज़ा भी आता है। तो आपको बता दूं मैं कि जो आपका चालू रहेगा बेसिक पे जो रहता है 36,000 रहता है एंट्री लेवल पे। अगर आप एंट्री लेवल के ऑफिसर हैं तो आपको 36,000 आपको मिलने वाले हैं, और अगर उससे ऊपर है स्केल 2 के लिए लगभग 48,000 के आसपास हैं। तो इसमें देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं पे, ये रहा।
तो जो पे स्केल है आपका ये देख लें, स्केल 1 में 36,000, स्केल 2 में 48,170, स्केल 3 में 63,840 और स्केल 4 में 76,010 रुपीज़ हैं। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे मिलेगा DA, HRA, बैंकिंग में जनरली HRA कोई लेता नहीं है क्योंकि लीज अकोमोडेशन सब लोग क्लेम करते हैं, वो उसमें पैसा ज़्यादा मिलता है। प्लस आपको मिलेगा स्पेशल अलाउंस, DA ऑन स्पेशल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस। इसके अलावा बैंकिंग में आपको मिलता है मेडिकल, जो कि मिलता है आपको और आपकी फैमिली को कवर करता है, आपके सारे डिपेंडेंट को कवर करता है। LFC प्लस LTC प्लस क्वार्टरली अलाउंसेस भी बैंक में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऐसा करके आपको एक अच्छा खासा पैकेज मिलने वाला है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देखें, जिन भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल करें, अप्लाई करें। 14/6/2022 इसकी लास्ट डेट है। और ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।